लोकसभा चुनाव की जंग तेज हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने का सपना देख रहा विपक्ष खुद के ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। न अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हुआ है और न ही आगे की रणनीति पर कोई बड़ा फैसला आया है। नाराजगी अब बगावत बन चुकी है, जिसकी आज एक तस्वीर पश्चिम बंगाल से सामने आई। ममता बनर्जी ने खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया। दीदी ने साफ कर दिया कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। वहीं इसके पीछे की वजह कांग्रेस की नीतियों को बताया। पश्चिम बंगाल में दीदी ने साफ कर दिया है कि ये उनका अंगना है, यहां कांग्रेस का क्या काम। इंडिया गठबंधन की दीवार में बढ़ती दरार को आज दीदी ने धक्का देकर तोड़ दिया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली तो गठबंधन में खींचतान को लेकर जमकर बरसी। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা করব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সিং আমি ইন্ডিয়ার এলাকায় তো আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছেন জানাই। अब ममता की नाराजगी की वजहों को भी समझ लेते हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 2 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 8 से 10 सीट मांग रही थी। ममता बनर्जी असम में 4 सीट चाहती थी, लेकिन कांग्रेस असम में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी नीतीश को संयोजक बनाने का विरोध कर रही थी। ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाना चाहती थी, लेकिन बाकी दल चुनाव से पहले किसी भी तरह के चेहरे के ऐलान के पक्ष में नहीं थे। ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में आए, लेकिन कांग्रेस ने अपने प्लान में कोई बदलाव नहीं किया। বাংলার ব্যাপারে অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো আমরা সেকুলার পার্টি আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा। ममता बनर्जी ही वो नेता थी जिन्होंने सबसे पहले तीसरे फ्रंट की नींव रखी। ममता कांग्रेस के बगैर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना चाहती थी, लेकिन जब समीकरण नहीं बैठे तो फिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी। लेकिन बंगाल की सियासत से ममता की नाराजगी की खबरें आती रही। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में ममता शामिल नहीं हुई। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर रखी गई बैठक में टीएमसी नहीं गई। वहीं बंगाल के कांग्रेस के नेता खुलकर दीदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जबकि दिल्ली में बैठे आला नेता और राहुल गांधी लगातार डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। ममता के ऐलान ने बीजेपी को इंडिया गठबंधन पर हमले का मौका दे दिया। ये आपस में लड़के मर जाएंगे। इनका चरित्र ही वही रहा है, केवल जनता को ठगने का और जनता को दोहरी चरित्र की राजनीति। भाई कांग्रेस का तो राजनीति का यात्रा ही समाप्त होने वाला है। ये कितनों भारत जोड़ो की बात कर रही है, इसने भारत को तोड़ा है। आजादी के 76 सालों में इस देश को तोड़ने वाला, देश में भ्रष्टाचार, अपराध और गुंडागर्दी राजनीति में अगर किसी ने बढ़ाया तो उसका नाम कांग्रेस। मानना है कि ना कि ये झटका वटका वाली शब्दावली नहीं, हर दल को अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की इच्छा होती है। मेरा मानना है कि जो भी बयान दिया गया ना, उसको जो भी अंतर विरोध है उसको सुलझा लिया जाएगा। बिहार में कब तक हो जाएगा? बहुत जल्द। मसलन जब तक आप ये बाइट भेजेंगे और अगली बाइट मुझसे लेंगे उससे पूर्व हो जाएगा। बहरहाल इंडिया गठबंधन की राह आसान नजर नहीं आ रही, जिसकी राह में अभी कई रोड़े हैं।
आज तक ब्यूरो। दीदी ने पश्चिम बंगाल में खुद को अलग कर लिया तो वहीं बाकी राज्यों में भी मजबूत दलों को कांग्रेस की एंट्री खटक रही है। अभी कई और राज्य हैं जो दीदी की राह पर चलते नजर आ सकते हैं, जिसकी शुरुआत पंजाब से हो गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सभी 13 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया है। वहीं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार में भी गठबंधन से जुड़ी पार्टियों के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना को कम से कम 23 सीट चाहिए। यूपी में अखिलेश कांग्रेस का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ। बिहार में नीतीश कुमार लगातार गठबंधन की धड़कनें बढ़ाते रहे। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? जिस टूट की नींव ममता बनर्जी ने रख दी है वो कहां तक जाने वाली है? क्या ममता का एक्शन बाकी पार्टियों को भी कड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है? क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। ममता के ऐलान के बाद पंजाब में सियासी हलचल बढ़ी और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सूत्रों की माने तो भगवंत मान के इस ऐलान पर केजरीवाल की पूरी सहमति नहीं जाएगी। अपने अपने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਈਆਂ ਤੋਂ 4 ਵੀ ਨੇ, कहीं जो एक भी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने साफ किया कि इसकी वजह ममता बनर्जी का ऐलान नहीं है, लेकिन सियासत में कथनी और करनी का अंदाजा एक्शन के जरिए पता चलता है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता दीदी की तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। उधर महाराष्ट्र में भी सीटों की गणित फिट नहीं बैठ रही, जिसके बीच में आदित्य ठाकरे का ममता बनर्जी को शेरनी कहना कांग्रेस को कड़ा संदेश दे रहा है। पण अर्थात आपण पाहताय त्या देखील वाघिणीसारखे लढत आहेत तिथे आणि पश्चिम बंगालमध्ये त्यांची जी लढत ही फार महत्वाची आहे। बिहार का खेल ही अपने आप में पूरी सियासत लपेटे हुए है। नीतीश को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, तो वहीं सीट शेयरिंग पर अब तक कोई फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ। नीतीश कुमार का पहले ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाना, फिर राज्यपाल से अचानक मुलाकात ने इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी। इस बीच नीतीश बीजेपी की भाषा बोलते भी नजर आ रहे हैं। जहां कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर नीतीश परिवारवाद की बात करते हैं, जिसे सियासतदान लालू परिवार और गांधी परिवार पर तंज के तौर पर भी देख रहा है। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं, तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। सूत्रों की माने तो बिहार की 40 सीटों पर जेडीयू 17 सीटों से कम में समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं आरजेडी भी इतनी ही सीटें चाहती है, जबकि कांग्रेस 10 सीटों की मांग कर रही है। वहीं लेफ्ट भी 4 से 5 सीटें चाहती है। इसी ने पूरे खेल को बिगाड़ दिया है। कुछ यही हाल यूपी का भी है, जहां सीट शेयरिंग में अब तक अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच कोई मुहर नहीं लगी, जबकि अखिलेश और जयंत चौधरी ने अपना फॉर्मूला तैयार कर दिया। अखिलेश यादव ने आरएलडी को पश्चिमी यूपी में 7 सीटें दे दी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस यूपी में 25 सीट की मांग कर रही है, जबकि अखिलेश कांग्रेस को 10 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहते। वहीं यूपी में भी कांग्रेस नेताओं और अखिलेश के बीच की खटास खुलकर मीडिया में आती रहती है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता मायावती के विकल्प भी तलाश रहे हैं।
लेकिन वहां दाल नहीं गली। चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में बैठकों के अलावा कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। संयोजक पर बात नहीं बनी, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, पीएम के खिलाफ चेहरे पर बात नहीं बनी। सवाल ये कि जुलाई में बना इंडिया गठबंधन अब किस दिशा में जाने वाला है? चुनाव सिर पर है, पार्टियों की नाराजगी अब बगावत का रंग लेती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।